कार होती हुई नजर आ रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में रार दिख रही है, ये बड़ी खबर है। दरअसल अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी बड़ी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन में अब रार नजर आ रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन पर ये रार नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में मतभेद के बाद सपा ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा पर मध्य प्रदेश में एक और सूची जारी कर सकती है, यह बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 40 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। पहले खबर आई थी कि 6 सीटों पर लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में भी सपा उतार सकती है प्रत्याशी, ये बड़ी खबर है। यूपी में इंडिया गठबंधन में रार नजर आ रही है। जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है, उससे लग रहा है कि सब कुछ जो है वो साफ नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल है उनके अलायंस है इसमें। और उसके बाद अब जो है वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक सीटों की लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशी की, उसके बाद से बताया जा रहा है कि जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है लग रहा है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीटों को लेकर एक खींचातानी चल रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का तालमेल नहीं बन पा रहा है। और समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है जारी कर दिया, जिसमें 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दूसरी लिस्ट भी जारी करने जा रही है समाजवादी पार्टी। लगभग 40 सीटों पर लड़ने की जो बात है वो अखिलेश यादव ने कहा है, और सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी जो है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि जो ग्राफ है कांग्रेस का वो बेहतर है अन्य दलों की अपेक्षा, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस के साथ जो उनका सहयोगी दल यानी कि जो समाजवादी पार्टी है वो एक अलग राह पर चल रही है। और साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सीटों का अगर तालमेल सही तरीके से नहीं होगा, प्रत्याशी का चयन सही तरीके से नहीं होगा, तो कहीं न कहीं इसका नुकसान जो है विपक्ष को देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से चुनाव में अभी प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें 80 लोकसभा सीटों को लेकर ये कहा जा रहा है कि 80 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर जो कि कांग्रेस को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, और 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ना चाहती है। कल इस पर लेकर अखिलेश यादव से जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है, उसी तरीके की मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति है। तो ऐसे में वो ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे, और वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस न लड़े। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर चर्चा करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के जो नेता है अभी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि वो भी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए। उन्होंने कहा कि जैसा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में होगा उसके बाद उनकी जो दावेदारी है या जो उनकी हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी। फिलहाल एक तरह की खींचातानी जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कि सीटों को लेकर अभी से ही अपनी अपनी मांग सामने आ रही। जहां कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में वो लड़े, वही समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो 50 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो एक आपसी वही खींचातानी की मैं जिक्र कर रहा हूँ अश्विनी जी। पहले बात सामने आई कि 6 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, उसके बाद सामने आई 9 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और अब आप बता रहे हैं कि 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत कुछ खत्म हो होने वाला है, सब कुछ ठीक नहीं है देखने से। बिल्कुल, देखिए तालमेल उस तरीके का बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब इंडिया का अलायंस हुआ, गठबंधन तैयार हुआ, और ये कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर इस बार एक बेहतर तालमेल दिखता हुआ नजर आएगा, और प्रत्याशी को चयन को लेकर भी आपस में कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस की तरफ से बात करें या फिर हम समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें कि प्रत्याशियों को लेकर अभी से ही जो चयन हो रहा है, क्योंकि अभी तक 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है और दूसरी लिस्ट आने
आने की बात कही जा रही है कि दूसरी लिस्ट भी इसी नवरात्र में आएगा और लगभग जो बची हुई सीट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और खास तौर पर महिलाओं को इसमें तरजीह दिया जाएगा। जिस तरीके से इस बार के सदन में महिला आरक्षण बिल प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद से महिलाओं की भागीदारी को लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अपने प्रत्याशियों में वो महिला प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा जो है वो तवज्जो देंगे। तो एक और दूसरी जो पॉलिटिक्स है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के साथ उनका जो तालमेल है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि दबाव जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अगर इस तरीके से दबाव बनाएंगे तो अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अगर इस तरीके से सीटों को लेंगे तभी वो लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि प्रदर्शन जैसा होगा विधानसभा चुनाव में उसी के बाद वो लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को लेकर अपने तमाम सहयोगी दल के साथ चर्चा करेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। क्योंकि अन्य राज्यों में बात करें तो तमाम जो सहयोगी दल है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीटों में लेकर कोई किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसको लेकर कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधी हुई है और वो भी विधानसभा चुनाव का इंतजार करेगी जब विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे और उसके प्रदर्शन के बाद अपनी दावेदारी, अपनी हिस्सेदारी को अपने विपक्षी दलों के साथ सामने जो है वो साझा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। तो कहीं ना कहीं आज सब कुछ जो है वो यूपी इंडिया गठबंधन में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस जो है अपनी तरफ से बातें कर रही है।